हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आप पुनः वीडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का श्लोक संख्या 21 पे जानेंगे। इसमें जो कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये क्या हैं और इनका अंत कैसे हो सकता है, सत्य बचनी क्या होता है, सत्य बोलने वालों को क्या दिक्कत होती है, तो इस पे जानेंगे। तो हम दास ने बताया कि ये गीता के द्वारा और इसी संबंध की संपूर्ण निरंकारी अवतारवाणी के पद संख्या 7 में और इसी के साथ में श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का 37 दोहे का अर्थ जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 31वां अध्याय का श्लोक संख्या 21 में भी यही बात बोली गई है और भी सभी ग्रंथों में बोली गई है, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से आपके चरणों में नहीं रख मिलता है, क्योंकि थोड़ी अगर व्याख्या उसके संबंध में ना की जाए तो वो बात समझ में नहीं आ पाती है। तो इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले आइए चलते हैं गीता की तरफ। ये गीता का 21वां श्लोक क्या कहता है। इसका श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नासन आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ अस्त अस्माद तत्रयम् त्यजेत। ये कह रहे हैं कि काम और क्रोध तथा लोभ ये सब नरक के द्वार जाने के रास्ते हैं, क्योंकि जिनको ये तीनों चीज़ सारे चीज़ शरीर में प्रकट होते हैं और जो इस शरीर तक सीमित रह गया, इस शरीर का वैल्यू नहीं समझ पाया। इससे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आत्मा का ही नाश हो जाता है, यानी उसको नरक योनि में शरण मिलती है, वो वहीं पे उनको ले जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि इन तीनों का भी त्याग कर देना चाहिए। अब कहते हैं कि काम क्या है। कहते हैं कि स्त्री पुत्र और जो भी धन वैभव संपदा है, समस्त जो ये सांसारिक भोग है, इन सभी के कामना के वशीभूत होकर के जो मनुष्य तमाम प्रकार के अनलीगल रूप से पैसा कमाता है, चाहे वो चोरी के माध्यम से हो या व्यभिचार करता हो या किसी भी तरह से जो भक्ष्य यानी खाने योग्य नहीं है हमारे पास भोजन है वो भी खाता हो, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के वो पाप कर्म करता है और मन को विपरीत अवस्था में ले जाता है। मन को जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जा कर के मन विपरीत अवस्था में ले जाता है। मन को तो भगवान की भजन करना चाहिए, भगवान के चरण में जाना चाहिए, लेकिन मन वहाँ नहीं जाता है। तो इसी को ही कहा गया है काम। और जब और भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, जो मन चाहता है वो मन के विपरीत होने लगता है, तो वह उत्तेजित हो जाता है और उस उत्तेजना में जो उसका आचरण व्यवहार होता है उसका नाम आ जाता है क्रोध। और इसी क्रोध के आवेश में आकर के वह मनुष्य हिंसा प्रतिहिंसा करते हुए अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर देता है। और धन की बढ़ी हुई जो उसके अंदर एक भूख होती है, एक लालसा होती है, उस लालसा को
वो पूरा करने के लिए जो भी ये काम करता है वो सब पाप कर्मों में आ जाता है और इसी को कहा जाता है लोभ। जब मनुष्य ऐसे अवसर पर जहाँ धन का खर्च करना होता है या धन का त्याग करना होता है वहाँ त्याग नहीं करता है, बल्कि उसको अनलीगल रूप से उपार्जन करने में लगा रहता है और इसके कारण वह तमाम प्रकार के झूठ बोलना, कपट करना, चोरी करना या विश्वासघात कर देना, यानी पापों का एक तरह से खान वो बटोर लेता है धीरे धीरे ऐसे करते करते। और जब ऐसे करते करते ढेर सारे उसके हिस्से में जो मानवता का गुण है वो मानवता का गुण नहीं आ पाता है, तो अंत में वह नरक के द्वार चला जाता है। तो आइए, गीता का हमने कुछ एक व्याख्यान सुना और इसीलिए कहा गया है कि इन तीनों का त्याग जरूरी है। आइए हम चलते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा ये समर्पित जो अवतार वाणी है इसके पद संख्या 7 में चलते हैं। यह कहता है, यह तन मेरा खाक की ढेरी, चाहती है तो जाने दो, धन्य धान्य और दौलत मेरी, चाहती है तो जाने दो। सत्य की बैरी दुनिया चाहे, लाखों बात बनाती रहे, सत्य की बैरी दुनिया चाहे, लाखों दोष लगाती रहे। सत्य की बैरी दुनिया चाहे, सत्य कथन से डरती रहे, सत्य की बैरी दुनिया चाहे, कितनी निंदा करती रहे। यह जो अवतार वाणी कह रही है कि सत्य बोलने वालों को कठिनता जरूर होती है। जो सामने से बोला जाता है उसको ठेस लगता है कि अमुक व्यक्ति ने हमको इस ढंग से कह दिया, वो ठेस पहुंच जाती है। लेकिन सत्य बोलने वाले बहुत से कम लोग मिलते हैं और जो सत्य बोलता है उसकी निंदा तो होती रहती है, मगर वह इस दुनियावी चीज़ों से कोई माने नहीं रखता। सत्य पे जो चलने वाले हैं वो सत्य ही बोलते हैं। कहते हैं कि चाहे यह मेरा शरीर हो, चाहे धन वैभव संपदा हो, जिसके कारण अभी हमने सुना कि इतनी चीज़ हमारे अंदर वो व्याप्त हो जाती है एक माया के चलते। तो इसीलिए यहाँ सद्गुरु जी कह रहे हैं कि यह मेरा शरीर भी है और जितना धन दौलत है ये सब कुछ जाने वाले है, कुछ भी रुकने वाली नहीं है। ये परमात्मा का विधान है, वो विधान के अनुसार चलता रहता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से जो रामचरितमानस का प्रसंग है वह रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहा संख्या 37 में है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होहि बेगहि नास। कहते हैं कि यदि मंत्री, वैद और गुरु ये किसी कारण से अगर डर करके या और भी कोई कारण से, चाहे वह लोभ के कारण से, किसी भी प्रकार से अगर यह तीनों झूठ बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि यह हमारे हित में बात नहीं होगी। कहते हैं कि यह प्रिय बोलते हैं ये अगर ये तीनों, तो इनसे क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कहते हैं अगर मंत्री किसी कारण से, भय से, अगर वो अपने राजा के प्रति कोई अप्रिय बात हो लेकिन वो सही हो, तो अगर वो छिपा लेता है, नहीं कहता है, तो इससे कहते हैं कि राज धर्म का नाश हो जाता है। उसका राज्य रहने लायक का नहीं रह जाता है, क्योंकि राज्य में अनेकों बुराइयां व्याप्त हो जाएंगी और वह राज्य
ध्वस्त हो जाएगा, वह राज्य नहीं रह जाएगा। राज्य का जो मर्यादा है वो मर्यादा समाप्त हो जाएगी। और कहते हैं वैद्य अगर आपको कड़वी दवा या परहेज या और किसी प्रकार का दुख जो शरीर को ठीक करने में हो, अगर वो किसी कारणवश इन सब चीज़ों से अगर वो ध्यान दे देता है, सच नहीं काम कर पाता है, तो इससे शरीर का नाश हो जाता है। और गुरु कहते हैं गुरु अगर किसी तरह कारणवश अप्रसन्नता के कारण प्रिय बात बोल देते हैं जो उसके हित में नहीं होता है, और प्रेजेंट में तो उसको दुख लगता है लेकिन रहता उसके हित में है। अगर किसी कारण से गुरु बोल देते हैं तो वहाँ धर्म का नाश हो जाता है। ये मंदोदरी जी रावण को समझा रही हैं इस प्रसंग में। तो आप समझिए कि अगर किसी कारण से ये क्रोध भी हमें उत्पन्न हो जाता है, जो कारण बनती है, बात यहीं आती है धन दौलत की, शरीर की बात आती है, जैसा कि अभी अवतार वाणी में कहा गया है। और इसी चीज़ को गीता में भी बताया गया है। और आइए 1 मिनटों का समय और आपका लेंगे, चलते हैं हम श्रीमद् भागवत पुराण की तरफ। इसमें चौथे स्कंद का 31 अध्याय का श्लोक संख्या 21 है। यह श्लोक कहता है कि श्रुत धन कुल कर्मणाम मद अरविद धाति पापम किंचुनेषु सत्सु। यह कह रहा है जो लोग शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, धन कुल और कर्मों के घमंड से पागल होकर के ऐसे अहेतुक कार्य करते हैं, ऐसे निंदाजनक कार्य करते हैं और संतों का तिरस्कार करते हैं, अच्छी बातों का तिरस्कार करते हैं, उनकी दुर्बुद्धि की पूजा या उनकी जो भी पूजा पद्धति होती है उसको परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह से अपनी भी सेवा कर लें और देवता भी इन लोगों की परवाह नहीं करते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि प्रभु अपने भक्तों के अधीन होते हैं। तो वास्तव में प्रभु अपने भक्तों के अधीन होते हैं। तो चाहे जो हो, वो अगर घमंड उसके पास किसी भी प्रकार का हो जाता है, जैसे रावण को अपने इसी शास्त्र धन और कुल का जो घमंड था, हमारे पास बहुत से लोग हैं, तो अगर घमंड हो करके कितनी भी वो पूजा पाठ किया, उसने कम पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन एक भी वक्त पे काम नहीं आया और उसने साथ छोड़ दिया। तो आइए हमने वीडियो से जो सीखा है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और जो लोग हमें हमारे लिए सत्य वचन कहें उनका हृदय से स्वागत करना चाहिए। हमें ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, यह विचार करना चाहिए कह तो रहे हैं वो सही हैं। आपने हमारे साथ सहयोग दिया है, इतना समय दिया है। इस वीडियो से रामचरितमानस से कुछ न कुछ जो भी इन ग्रंथों से है और सीख लेकर के जीवन में अपनाएं तो बड़ी कृपा होगी। सुनने का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।